अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 8 के MCQs पढ़ेंगे। ट्रेजर ऑफ नॉलेज 4 एडिशन, यूनिट नंबर फर्स्ट, और टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी की डिफिनीशन पढ़ेंगे। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड हेल्प अस understand how organisms live with each other in unique physical environment. Definition: ecology is the study, ecology मुताला है इन्वायरमेंट माहौल का, एंड हेल्प अस और हमें मदद देती है अंडरस्टैंड कि हम समझ सके हाउ ऑर्गेनिज्म किस तरह ऑर्गेनिज्म जानदार लाइव रहते हैं विद ईच अदर, जानदार किस तरह एक दूसरे के साथ जो होते हैं रहते हैं, एंड यूनिक फिज़िकल इन्वायरमेंट, यूनिक जो होते हैं एक अलग किस्म की तिबी माहौल में किस तरह जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। आगे इसके ऊपर MCQs हैं। MCQs नंबर फर्स्ट है, लाइफ इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन डैश प्लेनेट। लाइफ जो है वो किस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ कायम है, वो अर्थ है, नेपच्यून है, वेनस है, मार्स है। तो लाइफ जो होते हैं ओनली ज़मीन के ऊपर जो होते हैं मुमकिन है, सियारा ज़मीन के ऊपर। तो इसको जो होते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 2 है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, जानदार किस चीज़ के ऊपर जो होते हैं दारोमदार इन्हिसार रखते हैं। ऑप्शन ए प्लेनेट सियारों के ऊपर, ऑप्शन बी एनिमल जानवरों के ऊपर, ऑप्शन सी ईच अदर, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईच अदर्स जो होते हैं। MCQs नंबर 3 है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद, जो जानदार होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं। ऑप्शन ए लिविंग रहते हैं, बी नॉन लिविंग जो होते हैं, ऑप्शन सी प्लांट जो होते हैं, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज जो होते हैं। तो इसका सही जवाब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग जो होते हैं। जो जानदार जो होते हैं, जानदार चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिज्म जानदार जो होते हैं वो भी जान के ऊपर डिपेंड करते हैं। MCQs नंबर 4 है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, जो ताल्लुक़ होता है उसका जो मुताला होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जानदारों और गैर जो होते हैं बेजान अशिया के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसके मुताले को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी सेल बायोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेल इकोलॉजी। आगे है ऑक्सीजन साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑक्सीजन साइकिल रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, प्लांट एंड एनिमल एंड लिथोस्फेयर, अर्थ क्रस्ट होते हैं। ऑक्सीजन साइकिल रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो होता है हरकत होता है थ्रू एटमॉस्फेयर, हवा में जो होते हैं पौधों में, जानवरों में, और लिथोस्फेयर और ज़मीन की क्रस्ट के ऊपर जो ऑक्सीजन की मूवमेंट्स होती है, जो चक्कर होता है, उसको हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। MCQs नंबर 5 है, डैश इज़ अ साइकिल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कौन सा जो होता है साइकिल एक अहम किरदार अदा करती है। ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के साइकिल में अहम रोल अदा करती है। MCQs exist on life on the earth, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन जो होते हैं। आगे MCQs है, MCQs नंबर 6, फ्यू बिलियन ईयर एगो देयर वाज नो फ्री मालिक्यूलर इन द एटमॉस्फेयर, लाखों साल पहले जो होता है कोई भी फ्री मालिक्यूलर डैश एटमॉस्फेयर में नहीं था। ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। तो फ्री मालिक्यूलर ऑक्सीजन जो होते हैं वो हवा में नहीं था, एटमॉस्फेयर में नहीं था। MCQs नंबर 7 है, टुडे अर्थ एटमॉस्फेयर कंडेंस डैश %
परसेंट ऑक्सीजन, आज जो होते हैं ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? 0.03, 21, 78.09। तो इसका सही जवाब है कि 21% जो होते हैं वो ऑक्सीजन पाई जाती है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, ऑक्सीजन इज द लार्ज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। ऑक्सीजन जो होते हैं ज़्यादा मकदार में पौधों से पैदा होती है, कौन सी तरीके से? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, अमले तनफुस के थ्रू, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होती हैं ऑक्सीजन पैदा होती है। आगे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन है जिसको हम उर्दू में ज़िया तालीफ कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो तरीका जिसमें सबस पौधे और कुछ दूसरे जानदार जो होते हैं वो रोशनी, लाइट जो रोशनी की जो तवानाई होती है उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी is captured and used to convert water, carbon dioxide and mineral into oxygen and energy rich organic compound। फोटोसिंथेसिस ज़ई तालीफ की अमल के दौरान सबस पौधे रोशनी की जो तवानाई होती है उसको हासिल करती है, उसको पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, मादनियात, ऑक्सीजन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।